This word had been or rubrics had been used for the depression. There is no word for the depression. There is no rubrics for the depression. You'll have to go to the sadness, and it's a very big rubrics. More than just you go through the repertoire, and you will find more than I think is 600 medicine is included over there. है ना? 764 medicine sadness. So it's a generalized word. It's a generalized word. Sadness. It's include anxiety, anger, grief, everything is there when you are talking about the sadness. So sadness is not so important. Sadness is important with its component. Without components, sadness has no value. सैडनेस किस बात को लेकर के, कब, ये जब जुड़ता है तब सैडनेस का इंपॉर्टेंस वहां पे बढ़ जाता है. क्योंकि हम सब जीवन में उदास होते हैं, ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, अभी हो सकते हैं, यहाँ पे बैठे बैठे हम लोग हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं. इट्स नॉट अ बिग थिंग, नॉट अ बिग इशू. सो सैडनेस तो ये हर जगह मिलेगा, मेलंकली में भी मिलेगा, एंजाइटी में भी मिलेगा, ग्रीफ में भी मिलेगा, हर जगह सैडनेस यू विल फाइंड. ठीक है ना? सो ये एक जनरलाइज, जैसे ना कि पहाड़ है, हनुमान जी जहाँ पे गए थे संजीवनी बूटी लाने के लिए गए थे ना, तो वो पहाड़ था और पहाड़ पे बहुत तरह के जड़ी बूटी थे, लेकिन एक संजीवनी बूटी भी वहां पे था. तो उस पहाड़ का वैल्यू इसलिए था, पहाड़ में वो पूरा क्या है ना कि आप केरल में जाइएगा तो एक पहाड़ है वहां पे, उसको लोग बोलते हैं ना कि वो जब संजीवनी बूटी लेकर के आ रहे थे हनुमान जी, जब जा रहे थे लंका ना, तो वो गिर गया था, तो उस पर सिर्फ जड़ी बूटी है. तो दैट पहाड़, दैट माउंटेन इज नोन फॉर द मेडिसिनल प्लांट्स. सो सिमिलरली यू कैन से कि सैडनेस, इसके अंदर में एंगर, एंजाइटी, ग्रीफ, एवरीथिंग इज देयर, है ना? सो इट्स लाइक माउंटेन, बड़ा सा है सैडनेस. 764 मेडिसिन आज के डेट में इस रूब्रिक्स के अंदर में, तो ये बहुत बड़ा है. तो इसको हमको जनरलाइज्ड फॉर्म लेना है. अब हमको लेना है कि सैडनेस का पेंसिवली सैड, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पेंसिवली सैड, दैट विल कम अंडर द मेलंकली. मेलंकली वर्ड इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द रिलीजियस अफेक्शंस. रिलीजियस मेलंकोलिया, पूजा पाठ करते हैं लेकिन अच्छे मन से नहीं, उदास, मतलब करना है इसलिए कर रहे हैं, बहुत दर्द के साथ में कर रहे हैं, बहुत दुख के साथ में कर रहे हैं, हमको अंदर से इच्छा नहीं होती है लेकिन हमको करना है, घर से प्रेशर है या जो भी है हमारा, जहां से भी प्रेशर है. सो रिलीजियस मेलंकोलिया, यू हैव द रूब्रिक्स इन योर रिपोर्टरी, आप वहां पे जाकर के इसको देखेंगे, है ना? सो एक भारी मन से कर रहे हैं. सो मेलंकोली, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेलंकोली, यू आर डूइंग और थिंकिंग एवरीथिंग भारी मन से, जो हम लोग बोलते हैं ना कि हेवी, जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हेवी हार्ट. यस, इट्स लाइक दैट. तो वो चीज वहां पे आएगा. सो दैट विल कम अंडर द मेलंकली. तो मेलंकली का ऐसे शाब्दिक अर्थ है फीलिंग और टेंडिंग टू फील अ थॉटफुल और जेंटल सैडनेस. जेंटल सैडनेस, हल्का सा उदासी. क्यों बैठे हो ऐसे भाई, है ना? हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि वो विंडो पे बैठ करके ऐसे करके देख रहे हैं, तो थोड़ा सा उदासी के साथ में, दैट इज द जेंटल सैडनेस. हल्का सा, बहुत थोड़ा सा, mild sadness, gentle sadness, when we talk about like that, no? So this is called the melancholy. उसके बाद में आ जाता है आपका कौन सा है? It's a clear है ना? हाँ, अब उसके बाद में despair था ना? Yes, despair. It's a quite different thing. Despair जैसे कि बोले ना कि सैडनेस सब जगह है, इसमें भी है, बट ये दूसरे कारण से है. वो हो रहा कि आप बैठे हैं, उदास है किसी और कारण से. क्या कारण है? इवन की समटाइम्स वी हैव द रूब्रिक सैडनेस कॉजलेस. मेलंकली की अगर हम बिना किसी कारण के हम उदास हैं, तो वो एक अलग होता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्पेयर. डिस्पेयर इज द फीलिंग ऑफ होपलेसनेस. और ऐसे भी आप देखिएगा, डिस्पेयर को होम्योपैथी में कैसे उसको ऐड किया गया, डिस्पेयर रिकवरी ऑफ. अब डॉक्टर साहब हम ठीक नहीं होंगे, बीमारी को लेकर के हम होपलेस. डिस्पेयर लाइफ ऑफ, है ना? जीवन से ही हम निराश हो गए, अब जीवन में कुछ भी नहीं बचा, जीवन में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है. सो डिस्पेयर लाइफ ऑफ, डिस्पेयर रिकवरी ऑफ. सो डिस्पेयर के साथ में कुछ न कुछ सब रूब्रिक्स वहां पे जुड़ा हुआ है. तो यहाँ पे लिखता है कि फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, अ प्रोफाउंड फीलिंग दैट देयर इज नो होप, दिस इज कॉल्ड द डिस्पेयर. तो डिस्पेयर के साथ में आप देखिएगा कि 252 मेडिसिन. इट मीन्स दैट कि ये भी बहुत बड़ा चीज है, ये भी माउंटेन है ना? ये भी रूब्रिक्स क्या है? माउंटेन है. और इसके साथ में आप देखिएगा ऑल्टरनेटिंग विथ, एंगर विथ, एंजाइटी विथ, ब्लैक क्लाउड्स एज इफ इन, है ना? अब लगता है कि पूरा
एकदम चारों तरफ अंधेरा हो गया, डॉक्टर साहब बोलते हैं ना कि अब हमको कुछ नहीं दिखाई देता है, डॉक्टर साहब लगता है चारों तरफ अंधेरा छा गया, अब जीवन में उजाला रहा ही नहीं। ब्लैक क्लाउड्स एज इफ इन, हम एकदम घने बादल में, काले बादल में हम घिर चुके हैं, अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। चिल ड्यूरिंग, है ना, ऐसे करके। सो डिस्पेयर का वैल्यू तभी होगा जब उसके कंपोनेंट फिर वहां पे जुड़ेंगे तब। सिमिलरली लाइक कि सैडनेस का कंपोनेंट जुड़ेगा तो सैडनेस का वैल्यू बढ़ेगा। सैडनेस इरप्शन विथ, वी हैव द रूब्रिक, सैडनेस इरप्शन सप्रेस्ड, सैडनेस इचिंग, सोरिनम, ओनली वन मेडिसिन इज देयर, ऐसे करके है रूब्रिक। सैडनेस एस्थमा विथ, मतलब डिप्रेशन में चलेगा, अस्थमा की वजह से डिप्रेशन में चलेगा, तो वहां पे नाइट्रम कारम नाइट्रम सल्फ, कोई एक ही मेडिसिन वहां पे है, बहुत बढ़िया। मेरा एक पेशेंट का देखा हुआ भी है, उसमें बहुत बढ़िया काम किया था। तो सैडनेस का कंपोनेंट जब आएगा तब सैडनेस का वैल्यू बढ़ेगा, है ना। तो ठीक उसी तरह से डिस्पेयर के अंदर में 252 मेडिसिन, मतलब कि बहुत बड़ा रूब्रिक्स है, तो इसके कंपोनेंट वहां पे होने जरूरी। फीवर ड्यूरिंग, डिस्पेयर फीवर ड्यूरिंग, अब लगता है कि बुखार ठीक नहीं होगा, इफ पेशेंट टॉक लाइक दिस नो, देन यू हैव टू गो, व्हाट यू थिंक, हम लोग व्हाट यू थिंक अबाउट योर डिजीज, तो डॉक्टर साहब अब लगता है कि ठीक नहीं होने वाला है, आप आखिरी हैं डॉक्टर साहब, इसके बाद में अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। तो थोड़ा बहुत होप बता भी रहा कि है, बट कभी कभी पेशेंट याद बोलता है कि नहीं डॉक्टर साहब हमको तो कोई होप नहीं, हम आ गए हैं, बस एक चांस ले रहे हैं, लोग बोला कि दिखला लो वहां पे, आपके बारे में पता चला तो चला, लेकिन हमको तो उम्मीद नहीं है डॉक्टर साहब कि हम ठीक होंगे। दिस इज कॉल्ड द होपलेसनेस, है ना यहाँ पे। एंड डिस्पेयर, सो मेनी थिंग्स आर देयर। किस बात का डिस्पेयर? तो बीमारी का, हम लोग जब पूछते हैं बीमारी को लेकर के तो बीमारी का, लेकिन और भी बहुत सारे सिचुएशन है जहां पे उसको लगता है कि अब ये वापस नहीं हो सकता है, रिकवर नहीं हो सकता है। डिस्पेयर रिकवरी ऑफ, रिकवरी में रिकवरी इन जनरल हो गया, है ना, रिकवरी इन जनरल, तो हम लोग उस समय में इसको लेते हैं। हेड विथ कंप्लेंट्स ऑफ फ्यूचर अबाउट, डिस्पेयर फ्यूचर अबाउट, अब कुछ भी नहीं होने वाला है, अब कुछ भी नहीं होने वाला है। सो इस तरह से इसके अंदर में कंपोनेंट्स हैं, तो डिस्पेयर को हम लोग को इसी तरह से देखना है, ठीक है ना। सो ये क्या हो गया? फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, दिस इज कॉल्ड द डिस्पेयर। आगे क्या था? ग्रीफ, यस, ग्रीफ, इंटेंस sorrow, intense sorrow because of some happening, because of some happening, कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से आप बहुत गहरे सदमे में चले जाते हैं। वी हैव टू रूब्रिक्स, एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल शॉक, है ना, और एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ साइलेंट, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, ऐसे करके बहुत सारा है ना। सो ग्रीफ इन जनरल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रीफ, सो ग्रीफ के अंदर में भी आप जब देखेंगे, है ना, ग्रीफ, सो 149 मेडिसिन इज देयर, इसके भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। ग्रीफ के अंदर में डे टाइम, डिसेप्शन फ्रॉम, डिलीवरी ड्यूरिंग, डेल्यूजन फ्रॉम, डायबिटीज विथ, ऐसे करके है ग्रीफ। सदमा, हमको मेरे को एक केस याद है, मेरे एक रिलेटिव का, नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, मेरे एक रिलेटिव का, उनको जब पहली बार पता चला ना कि शुगर हो गया, ही वॉज वेरी एक्टिव, स्टिल ही इज वेरी एक्टिव, बहुत भाग दौड़, मतलब फिजिकल बहुत मूवमेंट बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा, और उनका जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि मतलब महीने में 15 दिन बाहर रहना पड़ता है। सो फर्स्ट टाइम व्हेन ही गॉट कि आपको शुगर हो गया, आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है ना, मतलब आप देख करके कह सकते हैं कि आदमी सदमा में चला गया है। इट वॉज लाइक दैट। सो ग्रीफ, यहाँ पे लिखा ना ग्रीफ डायबिटीज विथ, ऐसे करके, तो इसके भी कंपोनेंट हैं, लेकिन ग्रीफ को अगर ऐसे जनरल वे में अगर हम लोग देखना चाहें, इट्स कि इंटेंस सॉरो, इंटेंस सैडनेस, बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाना, बिकॉज ऑफ सम ऑकरेंस, बिकॉज ऑफ सम हैपनिंग्स, एंड हैपनिंग से ज्यादा अच्छा कि मिस हैपनिंग, अगर हम लोग बोले ना मिस हैपनिंग, कुछ ऐसी घटना, अनवांटेड घटना जो आप नहीं चाहते थे, कोई भी नहीं चाहता कि उसके जीवन में कोई ऐसा दुखी वाला घटना घटे, तो स्वाभाविक है कि दुख होगा, लेकिन इसको बहुत ज्यादा जब वो एकदम चला जाता है, और बोलते हैं कि सेटल्ड हो जाना, जो आपका दुख है ना वो जाकर के सेटल कर जाता है, दैट इज रियल ग्रीफ, कि वो जाकर के पूरी तरह से अंदर में बैठ गया, सेटल कर गया, तब वो ग्रीफ में कन्वर्ट हो जाता है। हमने कहा था कि दो चीज है, एक मेंटल शॉक, अचानक से, तो शॉक जो होता है ना वो झटके में लगता है। गांव देहात में हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे, शॉट लग गया डॉक्टर साहब, है ना, शॉक नहीं बोलता है, शॉट लग गया, मतलब एक झटके में लगा, दैट इज कॉल्ड द मेंटल शॉक। तो हमारे यहाँ रूब्रिक्स है एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल शॉक, तो वो अचानक नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, वो हमको ऐसे कैसे बोल सकता है, यू गॉट मेंटली शॉक, है ना,
बेटा अगर अपने बाप से थोड़ा सा अकड़ के बात कर दिया, कुछ मतलब उस तरह का कुछ ये हो गया, ये हो, या फिर पता चला आपके बारे में कि आपने ऐसा ऐसा कुछ डिसीजन ले लिया जो आपको नहीं लेना था, आपके पिताजी को लेना था डिसीजन, है ना, तो पिताजी शॉक्ड हो गए, दैट इज कॉल्ड द मेंटल शॉक। लेकिन ये पता था ना कि ये बहुत दिन से बीमार है, अब इसका कुछ नहीं होने वाला है, नहीं बचेगा, धीरे 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 करके, और उसके बाद में उसका डेथ हो जाता है, दैट कन्वर्टेड इनटू द ग्रीफ, है ना। वो भी बहुत दुख देता है, वो भी बहुत दुख देता है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेता है। इंक्यूबेशन पीरियड जैसे हम लोग डिजीज का बोलते हैं ना, तो एक अचानक से आ गया और एक थोड़ा समय लेता है, समय लेकर के सेटल करता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मेंटल शॉक एंड ग्रीफ। और हमारे यहाँ ऐसे भी कहा गया ना कि अगर एकदम पहला है तो हम लोग उसमें सोचते हैं इग्निशिया, इमीडिएट हुआ तो, और उसका सेटल्ड ग्रीफ में जब आते हैं तो नाइट्रम उसका क्रॉनिसिटी, बट वी हैव सो मेनी मेडिसिन लाइक स्टेफिसेगेरिया, कॉस्टिकम, पल्सेटिलॉल, सो है ना, ऐसे करके, जो कि सेटल्ड ग्रीफ में आप जाकर के देखेंगे तब। और इग्निशिया को हम लोग ऐसे भी चर्चा करते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फीलिंग्स एंड रियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत मायने रखता है, और वो जब तक उस स्टेट में है तब तक इग्निशिया का स्टेट है। चाहे वो अब दुख आज हुआ है और 2 साल बाद तक भी सिचुएशन वैसा बना हुआ है तो भी वो इग्निशिया का ही स्टेट है। मानने को अगर तैयार नहीं है, उसको अभी भी बिलीव नहीं होता है कि ऐसे भी हो सकता है मेरे साथ में, या उनके साथ में ऐसे भी हो सकता है, ऐसे कैसे हो गया, अगर इस स्टेट में है, कॉन्फ्लिक्ट के स्टेट में है, चाहे वो 2 साल हो गया उस घटना का, तो भी हम इग्निशिया के बारे में वहां पे सोचें। लेकिन सेटल कर गया, सेटल करके एक रास्ता बन गया, और जब भी उस पर चर्चा होती है तो तकलीफ होती है, आंसू निकलता है, दुख होता है, तो बहुत सारे मेडिसिन फिर आ जाएंगे, स्टेफिसेगेरिया, कॉस्टिकम, नाइट्रोमिर, जो भी हम लोग सोच रहे हैं वो सारी दवाइयां वहां पे आ जाएगी। लेकिन इग्निशिया उसी स्टेट में, और इसीलिए कहा जाता है ना कि इग्निशिया क्यों फर्स्ट मेडिसिन, क्योंकि वो पहला जो होता है ना, जब पहली बार आप सुनते हैं किसी के बारे में, कोई दुखद घटना के बारे में, तो आपको बिलीव करने में थोड़ा मुश्किल होता है ना। खुद एक बार अपने आप को उस जगह पे रख करके सोचिए ना, आपको लगता नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, अभी कल की बात है, ऐसे था, अभी अचानक से ऐसे कैसे हो गया, कल तक तो सब ठीक था, हम लोग ऐसे सोचते हैं ना, है कि नहीं। सो दैट इज द इग्निशिया स्टेट, ऐसे करके। सो ग्रीफ इट्स अ क्वाइट डिफरेंट थिंग, सैडनेस से ग्रीफ बिल्कुल अलग है, ठीक है। नेक्स्ट में एक बॉइस्टरस करते हैं, हाँ, ग्रीफ में एक बॉइस्टरस करते हैं। बॉइस्टरस का मतलब होता है टर्बुलेंट, टर्बुलेंट